नमस्कार दोस्तों, मर्चेंट नेवी करियर गाइडेंस सीरीज के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने जीपी रेटिंग के बेस्ट कॉलेज और उसके बाद प्लेसमेंट कैसे मिलती है उसके बारे में डिस्कस किया था। आज हम ओपन सीडीसी के बारे में आपको फुल डिटेल्स में बताएंगे कि कैसे और कौन से बेस्ट रैंक हैं ओपन सीडीसी के थ्रू मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने के लिए। जो पुराने सेलर्स हैं वो जानते हैं कि इंडियन सीडीसी निकालना पहले बहुत टफ होता था। नॉर्मली आप इंडियन सीडीसी डायरेक्टली विदाउट कोई कोर्स निकाल नहीं सकते थे। पहले वाले लोगों ने अदर सीडीसी बना के बेलीज पलाव वैसे सीडीसी बना के उस पर एक्सपीरियंस लेके सीओसी निकाल के सीडीसी बनाई, या फिर आपकी क्रूज के बिहाफ पे एक सीडीसी बनती थी। बहुत स्ट्रगल था और चार्जेस भी बहुत लगते थे। उस सीडीसी का कोस्ट सीओसी वगैरह बना के या 1-1.5 साल का वेट भी करना पड़ता था, तो टोटल कॉस्टिंग जाती थी लगभग 80-90 हज़ार रुपये की कॉस्टिंग जाती थी। बड़ी मुश्किल से वो सीडीसी मिलती थी। लेकिन अब डीजी शिपिंग ने एक अच्छा काम कर दिया है कि आप लोगों के लिए इंडियन सीडीसी प्रोवाइड करा दी है बेसिक एसटी से डब्ल्यू कोर्स के बिहाफ पे, और इसको ओपन सीडीसी कहा जाता है। अब लोगों को बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है या गाइडेंस नहीं है। वो ओपन सीडीसी का कोर्स करके एज ए ट्रेनी ओएस ट्रेनी वाइपर शिप ज्वाइन करते हैं, उनको गाइडेंस नहीं मिलती, तो वो जाके ट्रेनी ओएस या ट्रेनी वाइपर डेक इंजन साइड ज्वाइन करते हैं। लेकिन गलत है। जैसे इसका नाम सजेस्ट करता है, ये ओपन सीडीसी है। ओपन सीडीसी का मतलब ये हर रैंक के लिए ओपन है। ये आप ओपन सीडीसी लेके किसी भी रैंक पे ज्वाइन कर सकते हैं। बेसिकली इसका पर्पस था एक्सपीरियंस लोगों को ये सीडीसी प्रोवाइड की जाए, जो टाइमिंग अपना ज्वाइन नहीं कर पाए, कोई कोर्स नहीं कर पाए, उनके लिए ओपन सीडीसी का प्रोविजन दिया था। तो आप डायरेक्टली अगर ओपन सीडीसी लेके ट्रेनिंग ओएस से ट्रेनिंग वाइपर ज्वाइन करोगे तो आपका करियर नहीं होगा इस पे, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी जीपी रेटिंग के लड़के घूम रहे हैं। वो 6 महीने का प्रॉपर कॉलेज से कोर्स करते हैं, उसके बाद उनके लिए जॉब नहीं है। तो आपको लगता है कि आप 10 दिन का कोर्स करके 15,000 में से डिसीजन निकाल के उनको compete करोगे? दूसरा इसका ड्रॉबैक ये है, ओपन सीडीसी होल्डर को कोई भी बड़ा आईटीएफ ग्रुप या बड़ी कंपनी नहीं लेती है, क्योंकि उनको पता है कि इन्होंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली है। 10 दिन की बेसिक एसटीडब्ल्यू से आप एलिजिबल नहीं हो जाते सिप पे काम करने के लिए। तो बड़ी कंपनी नहीं लेगी, तो उस वजह से आपका करियर काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ेगा। और ओपन सीरीज में एक और क्राइटेरिया है डीजी शिपिंग की तरफ से, बाकी लोग 6 महीने में अपना वॉच कीपिंग निकाल सकते हैं। ओपन सीडीसी होल्डर को 15 मंथ्स लगते हैं वॉच कीपिंग निकालने के लिए। 15 मंथ्स वॉच कीपिंग निकालने का मतलब आपको 2 कॉन्ट्रैक्ट देने पड़ेंगे और 2 बार पैसा भर के जाना पड़ेगा। तो वो बजट आपके पास है नहीं। आपको लगता है कि 15,000 में सीडीसी निकल गई, तो 2 कॉन्ट्रैक्ट के लिए 4 से 5 लाख पहले कॉन्ट्रैक्ट के लिए और 2.5 से 3 लाख दूसरे कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो 7-8 लाख का खर्चा हो जाएगा। तब जाके आप शिप पे काम करने लायक बनोगे। तो इसके अलावा अपने पास जो बेटर ऑप्शन है वो है मरीन फिटर का। आप ये ट्रेनिंग पर मत बनिए। डॉन बॉस्को एक कॉलेज है मुंबई में, आप वहाँ से 4 महीने का मरीन फिटर का वेल्डर फिटर का कोर्स कीजिए। उसकी शायद 60 to 80,000 फीस है। वो कोर्स करके आप ट्रेनिंग फिटर में काम करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और वहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियां भी आती हैं। अगर आपने अच्छे से परफॉर्म किया उधर, तो आपका उधर से ही सिलेक्शन हो जाएगा, ना उसके बाद आप कहीं पे शिपयार्ड में 1-2 महीने काम करके शिप पे ज्वाइन कर सकते हैं। इन केस अगर आपको काम नहीं मिलता कहीं पे भी, तो आप 1-1.5 लाख रुपए भर के शिप ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा एक कोर्स है, टॉप टेक्निक करके एक और इंस्टीट्यूट है, वो करवाता है मरीन इलेक्ट्रिशियन। और भी बहुत से इंस्टीट्यूट हैं जो मरीन इलेक्ट्रिशियन का कोर्स कराते हैं। इसकी ड्यूरेशन 3 मंथ होती है। आप वो कोर्स कीजिए। शिप पे जाने से पहले एक तारबुक आती है। एक्सपीरियंस लोग जानते हैं क्या होता है तारबुक। तो ईटीआर की तारबुक ले जाइए, इलेक्ट्रो ट्रेनिंग रेटिंग की तारबुक लेके जाइए। उसके बाद आप 12 महीने के बाद वो तारबुक जैसे फिल करेंगे, आप इलेक्ट्रिशियन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे किसी भी शिप पे काम करने के लिए। तीसरा जो कोर्स है वो है आपका जनरल स्टीवर्ड गैली में। अगर आप खाना बनाने में इंटरेस्टेड हैं, आपको खाना बनाना आता है, तो छोटे मोटे ओनर आपको, जैसे कुछ छोटे ओनर हैं, वो आपको डायरेक्ट हुक में ले लेंगे। जीएस में तो आप काम करने के लिए एलिजिबल हो, तो उसमें करियर की आपकी ज़्यादा ग्रोथ होगी। ट्रेनिंग वाइपर में जाके 2-2 बार पैसा भर के आपका करियर नहीं बनेगा। फ्यूचर में भी बड़ी कंपनियां नहीं लेती। तो इस बेटर आप प्रॉपर गाइडेंस के साथ तरीके से आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।